अनमोल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, प्रोग्राम की शुरुआत मैं कर रहा हूं मध्य प्रदेश से। आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जल्दी दमोह उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दमोह पहुंचे, वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करने गए थे, उस दौरान जान बचाकर शिवराज सिंह चौहान को भागना पड़ा। जी हां, हालात तो इतने खराब हो गए कि मध्य प्रदेश की जनता की अगर हम बात करें, खास तौर पर जो दमोह जो इलाका है, वहां के जो लोग हैं, वो शिवराज सिंह चौहान से इतने नाराज दिखे कि ऐसा लग रहा था कि वो शिवराज सिंह चौहान पर पूरी तरह से टूट पड़ेंगे। खबर क्या है और पूरी खबर को विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अब बीजेपी पूरी तरह से जनता के निशाने पर आ गई है। जी हां, आज खोले जाएंगे एक एक बड़े राज और सामने आएगी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की सच्चाई और सच आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात दमोह उपचुनाव की। दमोह उपचुनाव होने वाले और इस उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में बीजेपी ने अपने कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतारे हैं और इन प्रत्याशियों के समर्थन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करने पहुंचे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को यह नहीं पता था कि रैली करना और समर्थन देना अपने पार्टी के नेताओं के लिए उनको भारी पड़ जाएगा। दरअसल जब शिवराज सिंह चौहान रैली करने पहुंचे और उस दौरान वहां पर जब लोगों की भीड़ जुटी थी, तो भीड़ बेकाबू हो उठी शिवराज सिंह चौहान पर और भीड़ का गुस्सा देखकर शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि फटाफट उनके काफिले को निकाला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि माहौल यहां का पूरी तरह से खराब हो जाए। चलिए अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि आखिरकार जनता भड़क क्यों गई और क्यों शिवराज सिंह चौहान को उल्टे पांव वापस लौटने पड़े। दरअसल अगर बात की जाए तो पूरे देश में आज जो कोरोना महामारी है वो बहुत तेजी से फैल रही है और कोरोना वायरस की मैं बात करूं तो ये वायरस इतनी तेजी से फैलता जा रहा है जिस पर केंद्र सरकार केवल और केवल एक जुमलेबाजों की तरह काम करती नजर आ रही है और केवल जो स्थिति है उसको संभालने के लिए केवल जुमलेबाजी का स्तर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आपको बता दूं, जिस तरह से बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका साफ तौर पर कुछ दिनों पहले ये कहना था कि जो वायरस फैल रहा है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। पहला उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा उपाय है सैनिटाइजर, हाथ को अच्छे ढंग से बाकायदा सैनिटाइज करना और बाकायदा साबुन से हाथों को धोना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात तो कह दी, लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि जनता यह जानना चाहती है कि जो महामारी जो फैल रही है, ये महामारी और तब नहीं फैलेगी जब रैलियां होंगी। जब रैलियां हो रही हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जिस तरह से चुनावी रैली कर रही है, चाहे बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अभी तक केरल, असम जहां पर रैली की है, क्या बीजेपी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? क्या बीजेपी के वो नेता जो रैली करने यहां पहुंचे थे उनके मुंह पर मास्क दिखाई दिया? सवाल ये भी कि क्या जो रैली हो रही है इससे कोरोना की बीमारी नहीं फैलेगी? क्या केवल बात कर देने से और जनता को केवल चुनावी जो जुमलेबाज होती है, जुमलेबाजी में फंसा देना, क्या केवल इतना ही काम केवल काफी है? सबसे बड़ी बात है कि जनता इसलिए और भड़क उठी है क्योंकि जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को यानी केंद्र सरकार को यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि देश में महामारी चाहे जितने स्तर पर फैल जाए, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो रैलियां की जाएगी। रैली अगर बड़े स्तर पर भी करनी है तो की जाएगी, वहां चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाए, इस पर भी सरकार को कोई चिंता नहीं है। बस हाँ, जनता को गुमराह करने के लिए कुछ बातें बोल दी जाएगी, जनता को लॉलीपॉप देने के लिए कुछ बातें बोल दी जाएगी, ताकि जनता जो है वो चारों तरफ जो है घूमती फिरती रहे और उसे सच्चाई पता ना चल सके।
दरअसल मध्य प्रदेश में हुआ भी यही। जब एक तरफ तो खुद पीएम मोदी ये बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और बाकायदा तमाम तरह की बात उन्होंने की, ऐसे में उनके ही नेता चुनावी रैली कर रहे हैं, जमकर पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो क्या ऐसे में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता कि जब पार्टी आलाकमान ही अपने फैसले पर अडिग नहीं है तो भला वो जनता को क्या सलाह दे रही है? वो जनता को कैसे वो ये उम्मीद कर सकती है कि जनता भी उसी तरह से पालन करेगी सोशल डिस्टेंसिंग का? अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में जिस तरह से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान रैली करने पहुंच गए, तो जनता ये देखकर भड़क गई कि एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान कई चीजों पर पाबंदियां लगा रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, और ऐसे में वो खुद रैली करने निकल रहे हैं, तो क्या ये नहीं साफ पता चलता कि ये राजनीतिक पार्टी के नेता, इनको केवल और केवल अब चुनावों से मतलब है, इन्हें केवल चुनावी जीत से मतलब है, इसके अलावा इन्हें कोई किसी से लेना देना नहीं है, जनता से लेना देना नहीं है। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में जब जो दमोह उपचुनाव होने वाले, वहां पर जब शिवराज सिंह चौहान रैली करने गए तो बाकायदा लोगों के पास जो पोस्टर था, पोस्टर में साफ देखने को मिला कि क्या रैली में कोरोना महामारी नहीं फैलेगी, क्या जो रैलियां हो रही है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। तमाम तरह से जब लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हल्ला बोला, उसके बाद तो शिवराज सिंह चौहान उल्टे पांव ही वापस चले गए। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को महंगा पड़ गया रैली करना। और अगर मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात करूंगा देश के उन राज्यों की तरफ जहां पर चुनाव हो रहे हैं या फिर चुनाव आगे आने वाले समय में होने भी वाले हैं। चलिए फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं जहां जहां चुनाव अभी तक हुए हैं। जैसे देखिए पश्चिम बंगाल, आधे चुनाव वहां पर हो चुके हैं और आधे चरणों के चुनाव बाकी हैं। असम में हो चुके हैं, केरल में हो चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल जो पूरी स्थिति है ये बता रही है कि सबसे ज्यादा जो रैलियां की जा रही हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर अगर बताई जाए, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए मैं अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी यहां पर दिखाऊंगा। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिलती भी दिखाई दे रही होंगी। ये शिवराज सिंह चौहान जो रैली करने पहुंचे थे दमोह उपचुनाव से पहले, ये देखिए रैली यहां पर भी हुई है। बंगाल में अमित शाह की रैली है, इसके साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रैली कर रहे हैं। कितनी भीड़ जहां पर जनता की देखने को मिल रही है। तो क्या ये तस्वीरें झूठ बोलती हैं? क्या ये तस्वीरें नहीं बताती कि एक तरफ तो खुद केंद्र सरकार जो है वो तमाम तरह के झूठे बातें कर रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ही जो है, जो पार्टी आलाकमान है वो खुद जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है, रैलियां कही जा रही है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? और इस पर जब सवाल खड़ा किया जाएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। ये तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई ताकि जनता को पता भी तो चले कि आखिरकार एक तरफ तो सरकार बात कर रही है हाथ धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और दूसरी तरफ सरकार ही जब रैली कर रही है, पार्टी के उन्हीं के लोग जब रैली करते हैं तो मुंह पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है। आखिर कैसे ऐसे काम चलेगा? और क्या इसी तरह से अगर काम चलता रहा तो देश की हालत खराब नहीं हो जाएगी? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आप अपना कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कमेंट को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और तस्वीरें मैंने लगातार अपने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी कि किस तरह से लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, खास तौर पर रैलियों में, और बीजेपी सबसे ज्यादा रैली करती नजर आ रही है। तो ये है पूरी तस्वीर और इससे आपको पता चल जाएगा कि सरकार आखिरकार क्या कहती है और क्या करती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।